हाँ जी बेटे, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस डन कर लिए थे आपने। फर्स्ट 4 क्वेश्चन डन हो गए थे बेटे हमारे। क्वेश्चन ट्राई किया आपने नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू है आपका 5। ये सारे आपके पीवाईक्यू ही हैं बेटे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे ये। फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन एफ इज इक्वल टू 4 प्लस 3। ये फंक्शन है हमारे पास। ऑप्शन है बाइजेक्टिव, वन वन बट नॉट ऑन टू बट नॉट वन वन, नीदर वन वन नॉर ऑन टू। पहले तो वन वन की बात करें। देखो, जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है ना, हम कोशिश करते हैं कि उसको ग्राफ से समझें। जितना आपको ग्राफ क्लियर होगा उतना क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, तो हम cos x का ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। अगर हम जनरल बात करें, हमारे पास cos x या sin x है, उसकी लिमिट -1 to 1 होती है। वो ना उससे ज्यादा हो सकता है ना ही कम। तो हमारे पास cos x और sin x की लिमिट क्या होती है? -1 लेस देन इक्वल टू cos x, क्योंकि यहाँ cos x फंक्शन है तो हम cos x की बात कर रहे हैं। लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें साथ जो ऑपरेशंस लगे हुए हैं वो अलग बात है, उसके साथ थोड़ी लिमिट में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये हमारी रेंज होती है कि हमारे पास फंक्शन जो है -1 to 1 ही जा सकता है, ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। लेकिन अगर हम ऑपरेशन लगा देते हैं, कुछ मल्टीप्लाई या कुछ एडिशन, तब इसमें चेंजेस भी आते हैं। फिलहाल हम जनरल बात करते हैं। ठीक है, जनरल बात करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। हमारे ये पता चल गया कि y की जो वैल्यू है y एक्सिस पे, बोला मैंने क्या वर्ड यूज किया? मैंने कहा ये इसकी रेंज होती है। रेंज क्यों हम बताता है? y एक्सिस। ठीक है, y की वैल्यू होती है ना रेंज, तो y एक्सिस की लिमिट है -1 to 1, -1 to 1। ग्राफ बनाते हैं। cos 0 क्या होता है हमारे पास? 1। cos 0 पे अगर यहाँ x एक्सिस है, की वैल्यू 0 लोगे तो हमारे पास cos क्या आ जाएगा? 1। x की वैल्यू π/2, क्योंकि एंगल में घूमता है, ये π/2 है, ये पाई है, ये क्या आएगा? 3π/2। ठीक है, इधर आ जाओ, -π/2 -π, इतना ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर हम 1 पे 0 पे 1 है तो π/2 पे cos की वैल्यू क्या होती है? और पाई पे क्या होती है? -1। ठीक है, -1 पे पहुंच गया। उसके बाद 3π/2 पे भी cos की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 3π/2 0 होता है। इधर आ जाओ, -π/2 पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, देन -π पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे ग्राफ गया। ये हमारा किसका ग्राफ है? ये है हमारे पास फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cos x, इसका ग्राफ बनाया। 1 1 की अब हम करेंगे बात 1 1। अगर ये फंक्शन आप विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ करते हो तो आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, ग्राफ सब कुछ एक्सप्लेन करता है। क्लियर? अगर विदाउट ग्राफ करोगे तो फिर आपको पूरी डिटेल दिखनी होती है। तो मेरे हिसाब से प्रेफरेंस ग्राफ को दिया। ठीक है, अब देखो 1 1 की बात करें, 1 1 क्या कहता है? फंक्शन 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, यही कहता है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि x की 2 वैल्यू पे अगर x/2 ले लो, चाहे -π/2 ले लो, y की वैल्यू सेम आ रही है, सेम आ रही है 0, है ना? अगर आप x की वैल्यू पाई लेते हो
जब माइनस पाई लेते हो वहां पे भी y की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमारे पास क्या आ गया, इस केस में भी y की वैल्यू सेम है, इस केस में भी y की वैल्यू सेम। ठीक, तो अगर वैल्यू सेम आ जाए, दो अलग अलग फंक्शन पे x की वैल्यू अलग अलग लेके y की वैल्यू सेम आ जाए, तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, नॉट वन वन, क्योंकि फंक्शन हमारा रियल टू रियल है। चलो इससे स्टार्ट कर देते हैं, एग्जाम्पल से बात करेंगे। एग्जाम्पल दे दो, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय कॉस ऑफ पाई बाय टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू कॉस ऑफ माइनस पाई बाय टू इज इक्वल टू, टू वैल्यू हैज सेम इमेज। ठीक है, टू वैल्यूज ऑफ एक्स हैज सेम इमेज as two values of x has same image function is not one। है तो बेटे ज्यादा वैल्यू पे भी सेम इमेज, पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं करते, हमने दो की एग्जांपल ली है, तो दो से ही हमारा तो वन वन नॉट हो गया, तो अनफ होता है इतना। आपने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया और आपने एग्जांपल भी दे दी, तो क्वेश्चन आपका वन वन का डन है। क्लियर, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी के पूरे नंबर है आप। क्लियर है बेटे क्वेश्चन वन वन के लिए? ठीक है, ये लिख लो, फिर हम ऑन टू की बात करेंगे। कर दो नेक्स्ट। और ऑन फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कॉस, और फंक्शन की लिमिट क्या दी हुई है, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि वन वन के लिए अगर हमारी रेंज और कोड मेन सेम आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, वन वन। अगर रेंज एंड कोड मेन सेम आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, वन वन। कोड मेन y की सारी वैल्यूज, रेंज वो वैल्यू जिनकी प्री इमेज पड़ी है, अगर हर y की एक प्री इमेज पड़ी हो तो फंक्शन ऑन टू होता है, तो इट मीन्स रेंज और कोड में सेम आना चाहिए, तभी फंक्शन हमारा ऑन टू होता है। तो हम कोशिश करते हैं ये शो करने के लिए कि जो हमें फंक्शन दिया है ना, उसकी हम किसी ना किसी तरह से रेंज निकाल सकते, तो हम रेंज पे वर्क करते हैं। एज वी नो, एन नहीं, एज वी नो -1 लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये हम सबको पता है कि -1 to 1 होती है कॉस की। इसको फंक्शन बना लो, कॉस किससे मल्टीप्लाई है, 3 से, वो और साइड हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इनक्वालिटी को, तो ये आ गया -3 लेस देन इक्वल टू 3 ऑफ अ कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसके साथ 4 ऐड हुआ है, तो हम 4 ऐड भी करेंगे, तो ये आ गया 4 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 3 कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 3। तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गया, -1 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 3 कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है,
यहाँ पे मैंने बताया था कि कॉस की जो रेंज होती है वो -1 to 1, यही बोला था मैंने। अब जब हमने इसको फंक्शन बना लिया तो हमारे फंक्शन की रेंज क्या आ गई? फंक्शन की रेंज क्या आ गई? 1 to 7। ना ये 1 से छोटा हो सकता है, ना ही 7 से बड़ा, लेकिन हमें कोडोमेन क्या दी हुई है? रियल। तो रेंज तो कोडोमेन के इक्वल है नहीं, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या ये फंक्शन ऑन टू है? नहीं। ठीक है, रेंज ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो, रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या आ गया आपके पास? इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल 1 to 7। रेंज आपकी ये है और कोडोमेन आपकी रियल है, तो हम आगे क्या लिखेंगे? एज range is not equal to codomain, therefore function is not onto। फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं है। अगर 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं है। खैर बाइजेक्टिव के लिए तो एक भी नॉट हो तो वो बाइजेक्टिव नहीं होता। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया डी, neither 1 1 nor on to। ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 था, ऑप्शन आ गया बेटे। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन बताएगा बेटे? क्या ये 1 1 है या नहीं? कौन बताएगा मुझे? अपने आप नहीं खड़े होते। Anyone? More? बेटे सिंपल इतना बताना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में तो जवाब देना है, ज्यादा तो मैंने पूछा ही नहीं। वर्कशीट नहीं है, क्वेश्चन बोर्ड में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कहां से कहां जा रहा है फंक्शन। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 4 5 ए बी। ठीक है, फंक्शन ऐसे जा रहा है, क्या ये 1 1 होगा? ये 1 1 हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैसे नहीं हो सकता? तो डायग्राम बनाओ, 1 2 3 4 5, ये ए। ऑन टू हो सकता था, 1 1 नहीं हो सकता। 1 की हम अगर इमेज ए है, 2 की इमेज चलो बी ले लो, 3 4 की इमेज ही नहीं है। अगर 3 4 की इमेज नहीं लोगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन है। तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा, पहले तो इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको फंक्शन बनाती हूँ तो इसमें से कोई तो रिपीट होगा ही होगा, कोई तो रिपीट होगा ही होगा। अगर दो एलिमेंट की भी सेम इमेज आ गई तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। ठीक है, अगर फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो नंबर ऑफ फंक्शन कहां से आने हैं? तो नंबर ऑफ फंक्शन इज 0। ऑप्शन इज 0, डी ऑप्शन है आपकी। ऑप्शन इज डी। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो हम 1 1 फंक्शन भी नहीं निकाल सकते। एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था बेटे 2 3 क्लासेस पहले शायद, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालते थे? फॉर्मूला था ना एक, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन।
नहीं यार, n फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन n फैक्टोरियल होता है। और यहाँ पे जो n हम लेते हैं वो पहले फंक्शन, यहाँ से फंक्शन जा रहा है दूसरी तरफ। अगर ये वन वन, अगर ये फंक्शन होता तो इसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आपके 5 फैक्टोरियल होते। ठीक है, तो ये नहीं होते कि हमने ये 2 भी काउंट करने हैं। यहाँ तो खैर फंक्शन ही वन वन नहीं है, बात ही खत्म होगी। अगर ये वन वन होता तो इसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 5 फैक्टोरियल होते। आपके लिए ये बेटे, देखो लिख लोगे, याद कर लोगे, आपका ही बेनिफिट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, function from real to real defined as fx is equal to 1 by x। फंक्शन कैसा है? फंक्शन फ्रॉम रियल टू, ठीक है। अब अगर इसमें तो पहली बात है, अगर मैं रियल टू रियल जा रहा है तो जीरो भी इंक्लूड है, इंक्लूड है जीरो। अगर मैं x की वैल्यू जीरो ले लूं, फंक्शन क्या आ जाएगा? एफ एक्स क्या आ जाएगा बेटे आपके पास? नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो हम क्या उसको वन वन करेंगे और क्या उसको ऑन टू करेंगे? क्या है? फंक्शन इज डिफाइंड, बी ए फंक्शन फॉर ऑल एक्सिस। बेटे ये क्वेश्चन आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। जो फंक्शन आपके पास नॉट डिफाइंड, हम वन वन ऑन टू उसी फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं जो डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे रियल टू रियल है, इसलिए फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। अगर इसको डिफाइंड बनाना था तो फंक्शन की लिमिट चेंज करके यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, फंक्शन फ्रॉम r माइनस जीरो टू r माइनस जीरो। अगर ये कंडीशन लगा देते तब हम कहते कि हम फंक्शन डिफाइंड है। फिर ये वाला फंक्शन वन वन भी था, ऑन टू भी था, फिर ये दोनों था। बट इस कंडीशन के कारण जो हमें लिमिट दी हुई है इन्होंने, इसके कारण ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो वन वन ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर? ऑप्शन इज डी, 7th ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन फ्रॉम एन टू एन। फंक्शन आपको दिया है एफ एन इज, फंक्शन कैसे डिफाइन किया है? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 divided by 2 if n is odd and n by 2 if n is even, then the function is 1 1 or on 2 or both। ठीक है, 1 1 के लिए काम करते हैं। 4 1 1, फर्स्ट बेंच गर्ल्स। यस बेटे, 4 1 1 स्टार्ट करो। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपके पास इवन ऑड फंक्शन हो तो हम दोनों केसेस अलग अलग लेके चलते हैं, इकट्ठे नहीं लेके चलते। क्लियर? तो हम 4 इवन और 4 ऑड अलग अलग करेंगे। केस 1 लेंगे, इफ एन इज, हाँ जी दोबारा बताओ बेटे। इफ एन इज ऑड, और पहले ऑड की बात करेंगे और साथ में ही एन इज इवन।
मैं हल करती हूँ। ऑड के लिए बात करते हैं। ऑड में आप कोई भी n की वैल्यू लो, जैसे मैं पहले 1 ले रही हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से छोटा नंबर तो ले ही नहीं सकते अगर हम लेना चाहें। तो मैंने n लेट कर लो, लेट n इज इक्वल टू 1। ऑड के लिए हमारा फंक्शन ये है ऊपर वाला। तो हमारे पास f ऑफ 1 क्या आ गया बेटे, n की जगह 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। सॉल्व करके 2 बाय 2 1 होता है ना, तो ये 1 आ गया। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ गई। इवन पे चलते हैं, n की वैल्यू 2 ले लो, लेट n इज इक्वल टू 2। इवन है तो हमारे पास फंक्शन ये वाला नीचे वाला n इज इवन। तो f ऑफ 2 क्या आ गया हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज ऑल्सो ये 1। ठीक है, ये सिट डाउन बेटा, ये भी हमारे पास क्या है, सिट डाउन, ये भी हमारे पास क्या आ गया 1। दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है 1। और n की वैल्यू देखो अलग अलग है, एक बार n मैंने 1 लिया है, एक बार n मैंने क्या लिया है 2। दो अलग अलग वैल्यूज ली है, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, तो फंक्शन क्या 1 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट है सेम इमेज, फंक्शन तो एक ही है ना, वो तो कंडीशंस है उसकी, फंक्शन तो एक ही है, हमें तो दोनों कंडीशन के साथ चलना था, बट फंक्शन एक ही फंक्शन के हिसाब से हमारे पास दो अलग अलग n की सेम वैल्यूज आ, ठीक है। एस इफ n इज इक्वल टू 1 and 2, f of function f of x is equal to 1। Therefore, two elements has same image. This implies function is not 1. Function is not 1. क्लियर है बेटा, क्वेश्चन क्लियर है 1 1 के लिए, ये तो आपका एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना ये। ऑन टू के लिए काम करते हैं, नेक्स्ट देखो फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू बेटे आप एक्स की, चलो इवन ऑड अलग अलग केस लेके चलते हैं। फॉर इवन, इफ ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स करते थे। एफ एक्स इवन के लिए क्या है, n बाय 2। एफ ऑफ n इज इक्वल टू n बाय 2, ये x है, तो y इज इक्वल टू n बाय 2। n क्या आ गया हमारे पास 2y। अब क्योंकि फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल है एंड नेचुरल टू नेचुरल है, आप y की भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 में ही लोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर भी एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो इस केस में तो फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि सेम एलिमेंट की सेम प्री इमेज दो नहीं आ सकती, आ सकती हैं, सारी सेम हो तब भी चल जाएगी, बट हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी जरूरी है, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे इस केस में तो हमें प्री इमेज मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ n इज ऑड, तो हमारे पास x क्या है, y इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू n। अच्छा चलो बताओ, ये हमारे पास ऑड, ठीक है, चलो बताओ ये हमारे पास ऑन टू है, ये वाला केस, ये भी ऑन टू है, क्योंकि हम यहाँ पे y को 0 तो ले ही नहीं सकते,
क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि वो ऑड ही होना चाहिए, तो हम 1 लेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर 1 लोगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो जो भी आप वैल्यू ले रहे हो, एक नेचुरल नंबर आपका आंसर आ रहा है। तो इन बोथ केस फंक्शन इज ऑन टू, देखो फंक्शन इज, तो हमें कौन सा ऑप्शन मिल गया? फंक्शन ऑन टू तो है बट नॉट 1 1। फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ऑप्शन इज सी। ऑप्शन है आपके पास सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, F122431 4K 1 1 function from a set A to A। सेट A क्या दिया? 1 2 3 4। जो दूसरा 4 है वो गलती से मिसप्रिंट हुआ है। आपका फंक्शन क्या है? 1 2 3 4। अब A टू A जा रहा है फंक्शन, 1 2 3 4, 1 2 3 ये जाएगा। क्वेश्चन में 1 की इमेज दी हुई है 2, इमेज है बेटे 4, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज क्या होगी? 1 to 1 फंक्शन है तो 4 की इमेज क्या होगी? 2। ये क्या हुआ? अच्छा 3, 4 की इमेज होगी 3। ठीक है, ऑप्शन ही सी ऑप्शन है इसमें, 4 की इमेज 3। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from real to real given by fx is equal to जिंट x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कौन बताएगा इसके बारे में, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? जो गर्ल्स के पीछे बॉयज बैठे हैं ना, पहला लड़का, बेटे आप खड़े हो। यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा फंक्शन है? जरा बताओ कौन सा फंक्शन है? स्टेप फंक्शन। वैल्यू बताओ क्या आएगी? चलो मैं वैल्यू देती हूँ, आप आंसर बताओ। मैंने कहा x इज इक्वल टू 1.5, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? अगर मैं कहूँ x इज इक्वल टू -1.5, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? -2। वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हमेशा एक इंटीजर आता है। आंसर आपके पास हमेशा एक इंटीजर आता है और लेफ्ट साइड का इंटीजर आता है। क्लियर? लेफ्ट साइड पे जो भी इंटीजर होगा, अगर मैं -1.5 की बात कर रही हूँ तो वो यहाँ पे कहीं लाई करता है। लेफ्ट साइड का इंटीजर क्या है? माइनस। चलो 1 1 की बात करते हैं, बैठना नहीं है अभी। 1 की बात करते 4 1। लेट, ठीक है, एफ एक्स निकालिए। अब लेट कर लो, लेट एक्स इज इक्वल टू 1.9, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? 1। ठीक है, हमने अलग अलग दो वैल्यूज उठाई और हमारे पास सेम इमेज आ गई। ठीक है, तो ये 1 1 होगा। नॉट, एग्जाम्पल जहां पे नॉट आता है वहां पे हम एक एग्जाम्पल कॉट कर देते हैं। क्लियर? एस, ये एग्जाम्पल 2 के लिए तो 2 भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। मोर देन 1 एलिमेंट
has same image. Therefore, function is not, ठीक है, फंक्शन इज नॉट 1 1। क्लियर है बेटे? 1 1 के लिए डन है। बात ऑन टू की करते हैं। कर दो, नेक्स्ट कर दो। चलो बताओ ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा? यस। एरो डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन। फंक्शन रियल टू रियल जा रहा है, तो फंक्शन में हमारे पास एलिमेंट्स, अगर मैं वाई साइड की बात करूं, ये मेरे पास एक्स साइड है, इसमें सारी रियल वैल्यू, ठीक है। आप चाहे 1.5 उठाओ, 1 उठाओ, 2 उठाओ, 2.6 उठाओ, कुछ भी उठाओ, सबकी एक इमेज पड़ी है, चाहे वो सेम ही पड़ी है। लेकिन अगर मैं वाई तरफ जाऊं, मेरे पास वन, किसी वन की प्री इमेज है, कितनी है? इसको सेट करके लिख दो। 1 की प्री इमेज 1.1, 1.2, 1.3, 9, जो मर्जी लिख दो, ये सारी हमारे पास 1 की प्री इमेज है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1.2 लिख दूं, इसकी प्री इमेज है कोई? कोई भी आप x की वैल्यू फिल करो, उसका आंसर 1.2 आता है? नहीं आए। तो जितने भी आपके डेसिमल नंबर्स हैं, नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर्स हैं, उनकी तो प्री इमेज ही नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो यहाँ आप सिंपल प्रेजेंट करोगे एज नॉन इंटीजर एलिमेंट्स, sit down बेटे, has no pre-image, therefore function is not on। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 11, function a to b define fx is equal to 2x is both 1 1 and on 2। हमें दे दिया कि फंक्शन 1 1 भी है और on 2 भी है। इफ a is 1 2 3 4, b की वैल्यू बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है। फंक्शन 1 1 है, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी। फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू 2x। a टू b जा रहा है, a की वैल्यू इसमें फिल करते जाओ, b की वैल्यू आती जाएगी। a क्या है? 1, व्हेन f ऑफ a 1 क्या आ जाएगा? 2, f ऑफ a 2 4, f ऑफ a 3 6, f ऑफ a 4 8। फंक्शन में वैल्यूज फिल करनी है और कुछ नहीं करना। y की वैल्यूज आ जाएगी, तो हमारे पास सेट b कैसा बन जाएगा? 2 4 6 8। ठीक है। 10th का आंसर मैंने बोला नहीं, 10th का आंसर बेटे सी था, वैसे तो पता लग गया होगा, नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। 11th जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, इसका आंसर है डी। आंसर इज डी, 2 4 6 8। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं मैं करके दे रही, फंक्शन उसका आंसर बाइजेक्टिव है, आप खुद कर लोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, 12 आप खुद करोगे। आंसर मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ऑप्शन सी है, बाइजेक्टिव। वहां करके रख लो अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? 13 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है? fx इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस x is neither 1 1 nor on 2। Further, find set a so that the function from R to A become on to function।
हमें ऑन टू फंक्शन बनाना भी पड़ेगा लास्ट में। पहले तो हमें शो करना है कि फंक्शन नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। 1 1 पे काम करते हैं फॉर 1 1। फॉर 1 1 हम क्या लेके चलते हैं 1 1 के लिए? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ऐसे स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास क्या गया? 2 ऑफ x1 अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 प्लस x2। क्लियर? 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई है, सेम नंबर है, तो हम इसको काट सकते हैं। यहां से इसकी कर, बाकी जो बचेगा उसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या आ गया? x1 1 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 1 प्लस x1। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। x1 x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 x1। ये आ गया बेटे आपके पास। साइड टर्म्स को एक साइड कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x2, इकट्ठा लिख रही हूं मैं, x1 माइनस x2 प्लस दिस टर्म, ये टर्म, देन हम लिखेंगे ये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अगर आप देखो तो इसमें कॉमन निकल रहा है x1 कॉमन निकाल लेते हैं। x1 माइनस x2, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, एज इट लिखा। इन दोनों में हमने x1 x2 कॉमन ले लिया, प्लस x1 x2। यहां से हमारे पास x2 बचा, माइनस यहां से हमारे पास x1 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स हैं हमारे पास, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, पेयरिंग कर दी हम। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 आप कॉमन ले सकते। मैं x1 माइनस x2 कॉमन ले रही हूँ, कॉमन लिया, तो यहां से हमारे पास क्या बचा? 1, x1 माइनस x2 है तो 1। और यहाँ पे क्योंकि हमने x1 माइनस x2 लिया है और यहाँ x2 माइनस x1 है, तो एक माइनस 1 बचा, तो ये साइन चेंज हो गया। हमारे पास आ गया माइनस x1 x2 इज इक्वल टू। अब यहाँ से दिमाग में रख लो बात कि अगर वेरिएबल्स आ जाए, मैंने शायद पहले भी बताया था क्लास में, अगर हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं वो उधर जाके जीरो नहीं हो जाते, कभी नहीं होते। ठीक है, ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्लास में कि अगर वेरिएबल्स आते हैं तो उधर जाके उसको जीरो नहीं कर देना कि ये टर्म एक्स्ट्रा पड़ी है हमें तो इसकी जरूरत है, ये जीरो कर दो। खत्म नहीं करनी कोई भी टर्म। यहां से हमारे पास आ गया इधर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और 1 माइनस x1 x2 इक्वल टू 0। तो हमें दोनों कंडीशन पे ही काम करना है। ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन से आपको क्या मिला जो हमें चाहिए था? यहां से तो हमें मिल गया x1 इज इक्वल टू x। ठीक है, 1 1 के लिए हमें इतना ही चाहिए था कि हमें यहां से चले और यहाँ पे पहुंचे, बट एक कंडीशन और पड़ी है हमारे पास, इस पे भी तो काम करना पड़ेगा। तो यहां से आ गया x1 x2 इज इक्वल टू 1, चाहे x1 निकालो, दैट इज 1 अपॉन x। अब फंक्शन क्योंकि रियल टू रियल है तो ये हम उठाएंगे इसको भी। हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये टर्म नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी हमारे पास कंडीशन लगेगी। तो हमारे पास फंक्शन दो वैल्यू, जा तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा, या x1 की वैल्यू 1/x2 होगी। तो x1 की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो x2 एक 1/x2, दो वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास फंक्शन 1 1 नहीं है। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 function is not 1 1।
1 and 2 function is not 1. मेरे पास तो टाइम पड़ा है, अभी पड़ा है। ऑन टू पे काम करते हैं, इसका ऑन टू खत्म करते हैं। नेक्स्ट करते हैं ऑन टू। हो गया ये ऑन टू। हमें क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। सेम एज जैसे हमने एग्जांपल्स में भी किया था वैसा ही करेंगे, रेंज निकालेंगे हम इस। ये y हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y प्लस वाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2x, एक साइड कर दो, ये टर्म पहले लिख दो, y एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो आप ध्यान रखना कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना वो इन टर्म ऑफ एक्स की ही होनी चाहिए, तभी आप y की वैल्यू निकाल पाओगे, मीन जब तभी रेंज निकाल पाओ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर पावर 2 देन 1 देन एक कांस्टेंट है, y हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट है और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म की तरह काम कर। क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे वैल्यूज निकालने के लिए x की, तो वहां पे एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता था डी, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। कैसे निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे निकालते थे। और ये जो हमारे पास फॉर्मूला था ये रूट में होता था, रूट में ही होता था। तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो नॉट रियल कहते थे हम, यही कहते थे। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि ये जो टर्म है ना ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए तभी रियल रहेगा, अदरवाइज नॉट डिफाइन हो जाएगा, मीन्स इमेजनरी में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, रियल होने के लिए रूट के अंदर, रेंज पे भी काम किया था तब भी मैंने ये चीज बताई थी कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव टर्म चाहिए, तो पॉजिटिव की कंडीशन लगाई बस हमने और कुछ नहीं किया। ठीक, इसी पे काम करते हैं, बी ए एंड सी की वैल्यू फिल करते हैं। बी हमारे पास -2, ए एक्स एंड सी, ए वाई एंड सी वाई, तो मेरे पास क्या आ गया ये, देयरफॉर -2 स्क्वायर -4 इंटू वाई इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 -4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व कर दो तो y स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन -y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ये आया। मैंने गलत किया क्या कहीं, नहीं ठीक किया है मैंने, क्वेश्चन भी 2 ही है। ठीक है, तो इनक्वालिटी चेंज होगी बेटे, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है हमारी, तो हमारे पास इनक्वालिटी चेंज होगी यहाँ पे। चलिए इतना, यहां से क्वेश्चन घूम गया, ये आ गया देयरफॉर -1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1। हमें y की रेंज मिल गई -1 to 1। ये स्टेप क्लियर है सबको। हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया बी स्क्वायर -4ac, बी हमारे पास -2, ए हमारे पास y और c हमारे पास y, तो -2 स्क्वायर -4 इंटू ए बी, 4 -4 y स्क्वायर, 4 हम उधर ले जाएंगे तो -4, 4 से 4 कैंसिल आउट,
-y² ग्रेटर देन इक्वल टू -1। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होती साइंस, मल्टीप्लिकेशन होती है। जब हम इनइक्वालिटी में कभी भी कैंसिल आउट नहीं होती चीजें जो मल्टीप्लिकेशन में पड़ी होती है, वो डिवीजन में जाती हैं, जब मल्टीप्लाई में जाती है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। और यहाँ से कंडीशन मिल जाती है -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। तो y बिलोंग्स टू क्या कर गया, -1 to 1, क्योंकि इक्वल टू का साइन है क्लोज इंटरवल। रेंज आ गई हमारे पास, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज -1 to 1। रेंज ये है। डोमेन क्या किया आपकी, को डोमेन फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल लिखा हुआ है भाई, ठीक है। रेंज -1 to 1 है और को डोमेन y है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। एस रेंज is not equal to codomain, therefore function is not onto। onto बनाने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, r में, r की लिमिट हमें -1 to 1 लेनी पड़ेगी। अगर मुझे ये फंक्शन onto बनाना है ना, तो मुझे यहाँ पे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी r to -1 to 1। अगर हमें ये कंडीशन दी होती तो मेरा फंक्शन क्या था, ऑन टू हो जाता, क्योंकि रेंज भी यही है। अगर कोडोमेन भी यही होती तो फंक्शन हमारा ऑन टू होता। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूछा है कि हम ए क्या लें कि फंक्शन ऑन टू हो जाए, तो ये हमारी ए की लिमिट है इसका। इसका सेकंड पार्ट भी डन हो। क्लियर है क्वेश्चन। पहले हमने रेंज निकाला और कोडोमेन को रेंज से चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन डन है। Further, find the set A so that the given function from R to A become an onto function। अब फंक्शन R to A जा रहा है, ये रहा हमारे पास फंक्शन R to A जा रहा है, A हमारे पास क्या है, -1 to। क्लियर है बेटा क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन डन है बेटे। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे आ गया था नॉट ऑन टू और वहां पे हमने ऑन टू बना दिया, उसको कंडीशन दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 खुद कर लेना, 1 भी है ऑन टू भी है। क्वेश्चन नंबर 14 का मैं ऑन टू करके दूंगी, 1 आप कर सकते हो, सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 13 जाएगा। उसमें भी x1 x2 की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार x1 इजिकल टू x2 आ जाएगा, वन टाइम x1 इजिकल टू समथिंग एल्स आएगा। तो दो वैल्यूज आ गई, फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हम ऑन टू पे वर्क करते हैं। हमें क्या दिया है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब उसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी जो इन टर्म ऑफ एक्स थी, लेकिन वहां पे y पड़ा था, हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला निकाल के रेंज निकाल, यहाँ तो बन ही रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर, ठीक है, इस कंडीशन में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर, ये आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स को देखेंगे, 2ab का फॉर्मूला होता है, 2 नहीं है तो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर, प्लस एल, जो हमने ये जो हाफ बच गया 2x तो हमें चाहिए, जो हाफ बच गया उसका स्क्वायर आप ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट, और ये कांस्टेंट है यहाँ। क्लियर इतना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर डन। तो हमारे पास ये पूरी टर्म क्या बन गई, ये बन गया x प्लस हाफ होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बन गया -+3/4। इतना डन है बेटे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो आई थिंक आता होगा, हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। बस तो ये 10th का टॉपिक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्लियर। तो अगर आप इसको देखो, ये टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, आप x की जो मर्जी वैल्यू फिल करो, कोई ना कोई y की वैल्यू देता रहेगा। रेंज पे काम कर रहे हैं हम, जब भी ऑन टू की बात होगी आप रेंज पे वर्क करोगे। अगर आपको रेंज मिल जाएगी तो आप कोडोमेन से उसको कंपेयर कर सकते हो।
तो हम रेंज पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये पॉजिटिव फंक्शन। जो हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन है उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, तो हमारे पास क्या आ गया, ये एस एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर, साइन चेंज को चेंज कर दूं कल, एस एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो हो सकता है क्योंकि रियल टू रियल है, अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस हाफ ले लूं तो ये मेरे पास जीरो बन जाएगा। आगे हमारे पास क्या बन गया फंक्शन, हम इसको इस फॉर्म में लेके जाएंगे, प्लस 3/4 कर दो, एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ये पूरा किसके इक्वल है, ये पूरा y के इक्वल है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। 3/4 जा उससे बड़ी। रेंज मिल गई बेटे आपको, रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या है, 3/4 टू इंफिनिटी। रेंज ये है। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपकी रियल है। तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ऑन टू नहीं है। एज रेंज is not equal to codomain, function is not फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ऑन टू बनाने के लिए हमें फंक्शन रियल टू दिस चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है बेटे सबको, क्वेश्चन डन है। एफ ऑफ एक्स थ्री मीन एक्स की वैल्यू 3 फिल करोगे, निकालनी है, 3 फिल नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लास्ट हिंट दे रही हूँ, हमें दिया है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स पूरा लिख देती हूँ। चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 दिया है, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यूज, आंसर लास्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू सॉल्व कर दो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट डन है मेरी तरफ से। जो एक दो क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 15, वो आप खुद से ट्राई करो। ठीक है बेटे, ओके बेटे।